हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बोध से समबुद्धि में। सबसे पहले हम सभी के भीतर बैठे परम तत्व को मेरा प्रणाम। आज हम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में जो बार बार कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, इस बात का अवलोकन करने का प्रयास करते हैं ताकि हम दुर्लभ मनुष्य जन्म के महत्व को जान सके। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में यह बार बार कहा गया है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। वेद, उपनिषद, भगवत गीता, पुराण और संत साहित्य सभी में इस तथ्य को बार बार दोहराया गया है कि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें आत्मबोध संभव है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यह मनुष्य योनि सभी में सर्वोत्तम और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि यह ईश्वर प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। आइए इसे गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म का एक लंबा चक्र है जिसमें जीव कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। इसके अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। इस 84 लाख योनियों में से मानव जन्म सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आत्मबोध और मोक्ष का द्वार खुला है। अन्य योनियों में प्राणी अपने कर्मों के अनुसार स्वचालित जीवन जीते हैं, परंतु मनुष्य को विवेक, बुद्धि और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अन्य योनियों में जीव केवल प्रकृति के अनुसार चलते हैं, लेकिन मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता उसे सही कर्म करके ईश्वर के निकट जाने का अवसर प्रदान करती है। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को चेतना का उच्च स्तर, बुद्धि और विवेक का वरदान मिला है। यह बुद्धि उसे सही और गलत में भेद करने की क्षमता प्रदान करती है। मनुष्य में न केवल बौद्धिक क्षमता होती है बल्कि उसमें करुणा, प्रेम और भक्ति जैसी उच्च आध्यात्मिक योग्यताएं भी होती है जिनके माध्यम से वह सत्संग, ध्यान, जप, तप, स्वाध्याय, सेवा और साधना आदि के माध्यम से आत्मबोध की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म केवल कर्मों के फलस्वरूप मिलता है। जो आत्मा अपने पूर्व जन्म में अच्छे और धर्मपूर्ण कर्म करती है वही मनुष्य के रूप में जन्म लेने का अधिकार प्राप्त करती है। अच्छे कर्मों और भक्ति के आधार पर ही आत्मा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। अनेक जीवात्माएं माया और अज्ञान में बंधकर निम्न योनियों में फंसी रहती है। ऐसे में मनुष्य जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जन्म केवल सांसारिक सुखों का भोग करने के लिए या केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं हुआ है। इस धरती पर मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य आत्मा को या स्व को अज्ञान के बंधनों से मुक्त कराना और परमात्मा से एकाकार करना है। मनुष्य जन्म के माध्यम से ही जीवात्मा अपने असली स्वरूप जो कि सच्चिद आनंद है उसको पहचान सकती है। मानव जीवन में अहंकार को त्याग कर विनम्रता, करुणा और प्रेम विकसित करने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जब आत्मा ज्ञान प्राप्त करती है तब वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। जागो, उठो और इस दुर्लभ अवसर को पहचानो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है और संत महात्माओं के मुख से अक्सर हमें यह सुनने को मिलता है कि अगर यह जन्म व्यर्थ चला गया तो आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों के चक्र में भटकना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जन्म एक वरदान है और इसे पाने के लिए आत्मा ने
न जाने कितने जन्मों की तपस्या और पुण्य अर्जित किए होंगे। इसे व्यर्थ न गवाकर हमें इस जन्म में आत्मा की मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति को जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में मनुष्य जन्म का महत्व और सार है। मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल है। इसे केवल एक साधारण जीवन नहीं बल्कि आत्मा के विकास और सृजन के स्रोत तक लौटने का एक दिव्य माध्यम माना जाता है। इस जीवन में हमें एक ऐसा अवसर प्राप्त होता है जिसमें हम अपनी सभी झूठी पहचाने, भ्रम और संसार के अस्थायी आकर्षणों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है कि मानव जन्म दुर्लभ है, इसे ईश्वर का उपहार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जन्म तीनों लोकों में भी दुर्लभ है और इसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। इसका कारण यह है कि मानव जन्म में ही आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान की संभावना होती है। आदि शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि में एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जो मानव जन्म के दुर्लभ होने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसके महत्व को स्पष्ट करता है, जिसमें आदि शंकराचार्य कहते हैं कि तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है और ये केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। नंबर 1 है मनुष्य जन्म। यह जन्म इसलिए दुर्लभ है क्योंकि इसी शरीर में आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है। अन्य योनियों में यह संभव नहीं होता है। दूसरा है मोक्ष की तीव्र इच्छा, जिसे मुमुक्षत्व भी कहा जाता है। केवल मनुष्य जन्म पाना ही पर्याप्त नहीं, उसमें मुक्ति की तीव्र आकांक्षा भी होनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। नंबर 3 है महान संतों की संगति। केवल इच्छा होने से भी मोक्ष नहीं मिलता जब तक कोई सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त न करे। महापुरुष की संगति से ही आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और सत्संगति, यह तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ है जो कि ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। इस श्लोक में आदि शंकराचार्य हमें यह समझा रहे हैं कि मनुष्य जन्म कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यह जन्म हमें अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण मिला है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। यदि मनुष्य को सत्य की खोज करने की प्रबल इच्छा, जिसे मुमुक्षत्व कहते हैं, वह नहीं है तो यह जन्म भी अन्य योनियों के भांति कर्म बंधन में उलझकर व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन केवल इच्छा का होना भी पर्याप्त नहीं है। एक सच्चे गुरु या ज्ञानी का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। महापुरुषों का संग और शास्त्रों का अध्ययन आत्मबोध की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। जीवन में इस श्लोक की प्रासंगिकता को हम नकार नहीं सकते। यदि मनुष्य संसार में ही लिप्त रहे और आध्यात्मिक उत्थान की ओर न बढ़े तो यह दुर्लभ जन्म व्यर्थ चला जाएगा। मोक्ष की तीव्र इच्छा के बिना व्यक्ति सांसारिक मोह माया में उलझा रहेगा। जब तक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तब तक भ्रम बना रहेगा और आत्मबोध संभव नहीं होगा। इसलिए इस मानव जीवन को मूल्यवान समझकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए और मोक्ष की तीव्र आकांक्षा को बनाए रखना चाहिए। यही इस दुर्लभ जीवन का सर्वोच्च उपयोग है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो समस्याएं, पीड़ाएं हैं, वे हमारी झूठी पहचानों के कारण है। हम अपने शरीर, मन और अहंकार को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह पद हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस धर्म का हूं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब असत्य है। हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है जो शुद्ध, अनंत और निर्विकार है। इसलिए मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य इन झूठी पहचानों को त्याग कर अपने आत्मस्वरूप को पहचानना है। यह प्रक्रिया साधना, ध्यान और आत्म अन्वेषण के माध्यम से संभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से मानव जीवन का प्रत्येक क्षण
आत्मनिर्माण साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह जीवन हमें उन सवालों का उत्तर ढूंढने का अवसर प्रदान करता है, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं ब्रह्मा से किस प्रकार से जुड़ा हूँ। ऐसे जीवन को सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमें यह समझना होगा कि हर क्षण कीमती है। समय का सदुपयोग करने का अर्थ है आत्मा के विकास को बाधित ना करना, और समय का दुरुपयोग करने का अर्थ है आत्मा के विकास को बाधित करना। इसलिए अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक रहना भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसी गतिविधियां और संगत से बचना चाहिए जो हमें हमारे आध्यात्मिक पथ से विचलित करती है। यह एहतियात इसलिए आवश्यक है क्योंकि सांसारिक माया और भौतिक आकर्षण हमें भटकाने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है अपने स्रोत तक लौटना, जहां से हम निकले हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जीवन एक यात्रा है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित मार्ग नहीं है। यह यात्रा अद्वैत स्रोत से अलग होकर द्वैत और सभी द्वैतवादी चीजों के माध्यम से अपनी चेतना को परिष्कृत करके पुनः उस अद्वैत में या सृजन के स्रोत तक पहुंचने की है। पर आप कहोगे यह कैसे संभव है? यह केवल तब संभव है जब हम ध्यान, योग और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर झांके और उस दिव्यता का अनुभव करें जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है। शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसे अनुभव करना ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। मानव जीवन का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है और यह जीवन एक अनमोल अवसर प्रदान करता है आत्मज्ञान और ब्रह्मा के साथ एकता की प्राप्ति के लिए। भारतीय दर्शन में इसे जीवन का उद्देश्य और आत्मा का उद्देश्य के संदर्भ में देखा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मानव जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जन्म लेती है। यह जीवन एक कच्चा स्वरूप है जिसमें आत्मा का उद्देश्य पूर्णता, आत्मज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मा से एकात्मता की प्राप्ति है। ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन में किए गए कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते। अच्छे कर्मों से आत्मा की उन्नति होती है, जबकि बुरे कर्मों से बंधन बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन में यह सिखाया जाता है कि आत्मा निरंतर पुनर्जन्म लेती है और हर जन्म एक अवसर होता है आत्मा की शुद्धिकरण का। मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आत्मचिंतन का अवसर देता है। जब व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से जानता है और उसके भीतर के अदृश्य रहस्यों को समझता है तो वह ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। यह अनुभव उसे मानसिक शांति, आनंद और आंतरिक संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। अंत में मानव जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना एक दिव्य यात्रा के रूप में समझना चाहिए, जो आत्मा के शुद्धिकरण, ब्रह्मा के साथ एकता और जीवन के सत्य को पहचानने के उद्देश्य से चल रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से मानव जीवन का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और उसकी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है। हमारे पास भौतिक शरीर, मन और बुद्धि है जिनके माध्यम से हम अपने अनुभवों को समझते हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है और शुद्ध अवस्था में परमात्मा से जुड़ी हुई है। हमारे जीवन के प्रत्येक अनुभव जैसे सुख, दुख, प्रेम, द्वेष आत्मा के शुद्धिकरण में मदद करते हैं। जब हम इन अनुभवों को सही तरीके से समझते हैं और आत्मा की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में बदल सकते हैं। दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना और समाज की सेवा करना भी महत्वपूर्ण है। स्वार्थ और अहंकार को छोड़कर जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हम अपनी आत्मा की उच्चतम गुणों का विकास करते हैं। सेवा, प्रेम, दया और सहानुभूति के माध्यम से हम परमात्मा के करीब जाते हैं। साथ ही मनुष्य के साथ संबंध स्थापित करने का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को सम्मान देना
और एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाना भी महत्वपूर्ण है। मानव जीवन हमें आत्मा की गहरी समझ, अपने कर्मों का सही मूल्यांकन और भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करता है। जब हम जीवन के इस उद्देश्य को समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्चतर उद्देश्य के लिए जी सकते हैं और आत्मा के शुद्धिकरण की दिशा में बढ़ सकते हैं। समस्त प्राणियों में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इसका कारण यह है कि केवल मनुष्य को ही विवेक और विचार की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह स्वयं को जान सकता है। अन्य जीव केवल अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु मनुष्य को यह विशेष अधिकार है कि वह अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। सिर्फ मनुष्य जन्म ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके भीतर संकल्प, पुरुषार्थ और आत्मचेतना होनी चाहिए। यदि व्यक्ति केवल भौतिक जीवन जीता है और अपने भीतर के आध्यात्मिक तत्वों को जागृत नहीं करता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। साथ ही सत्वगुण, शुद्ध अंतःकरण और ज्ञान की जिज्ञासा से युक्त होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। वैदिक धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि सत्य, अहिंसा, संयम, तप, श्रद्धा, भक्ति, योग और ज्ञान का पालन करना भी है। धार्मिक जीवन तभी तक अधूरा है, धार्मिक जीवन भी तब तक अधूरा है जब तक उसमें आत्मज्ञान की प्रेरणा न हो। मात्र बाह्य आचरण से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि गहरी जिज्ञासा, सत्संग और शास्त्रों के अध्ययन से ही विद्वत्ता प्राप्त होती है। व्यक्ति को आत्मा और अनात्मा में भेद करना सीखना चाहिए। आत्मा शाश्वत, चेतन और आनंद स्वरूप है, जबकि अनात्मा नश्वर और परिवर्तनशील है। जब तक यह विवेक नहीं जागृत होता, तब तक व्यक्ति संसार के मोह में उलझा रहता है। शास्त्रों और गुरुओं से प्राप्त ज्ञान भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक व्यक्ति उसे स्वयं के अनुभव में नहीं उतारता। जैसे कोई पानी के बारे में हजारों ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन पानी पीकर ही वह तृप्ति का अनुभव कर सकता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान केवल अध्ययन से नहीं, बल्कि ध्यान, योग और साधना से प्राप्त होता है। परम लक्ष्य यही है कि व्यक्ति स्वयं को ब्रह्म स्वरूप में स्थित करे। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि अनुभव की अवस्था है, जहाँ द्वैत मिट जाता है और केवल एक शुद्ध अस्तित्व रहता है, अहम ब्रह्मास्मि। मुक्ति या मोक्ष कहे कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि असंख्य जन्मों के पुण्य, साधना और ज्ञान के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। यह दिखाता है कि मुक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक यात्रा है, जिसे धैर्य और समर्पण से पूरा किया जाता है। मनुष्य जन्म का मूल्य समझकर आत्मा और अनात्मा का विवेक विकसित करे। स्वयं के अनुभव से ब्रह्मा में स्थित होना ही परम लक्ष्य है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यही सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। आपके मन में प्रश्न उठता है कि यदि मोक्ष इतने कठिन प्रयासों के बाद ही मिलता है, तो क्या सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव है? तो आपको बता दें कि मोक्ष हर व्यक्ति के लिए संभव है, परंतु इसके लिए सतत अभ्यास, सत्संग आवश्यक है। जो भी इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे सत्य की अनुभूति होती है। एक कदम प्रभु की ओर बढ़ाओ, वह 1000 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आपके अपनी YouTube चैनल बोध से संबोधि में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे, औरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।